वेलकम गाइस। ये टॉपिक क्लास 10th की एक्सरसाइज फर्स्ट और उसके एग्जांपल्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या और इसके क्या यूजेस हैं और इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा ही क्यों कहते हैं। बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा को कम्प्लीटली अच्छे से समझने से पहले इसके ऑल वर्ड यानी सभी शब्दों को एक एक करके अच्छे से समझना होगा। इसके वर्ड्स की बात करूं, इसमें एक यूक्लिड है, एक डिवीजन है, एक लेमा है। सबसे पहले हम यूक्लिड को समझते हैं। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन का नाम है और इनका जो एरा था वो 350 टू 300 BC था और इन्हें फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है। इनकी यहाँ कुछ इमेजेस हैं, है ना। आप इस लास्ट वाली इमेजेस में देखें तो यहाँ इन्होंने यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री नाम की एक बुक लिखी थी, जिसका कुछ पार्ट आज हम यहाँ 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। यूक्लिड के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड डिवीजन है, उसको समझते हैं। डिवीजन के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर हम इसे ब्रीफली जान लेते हैं। देखिए, जब एक नंबर से किसी दूसरे नंबर को या सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें कोसेंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। यही मेथड या प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है? डिवीजन कहलाता है। नीचे कुछ डिनोट सिंबल हैं, इसमें हम ए और बी की बात करें तो यहाँ पर जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वह डिविडेंट होगा और यहाँ पर बी जिससे डिवाइड किया जा रहा है वह डिवाइजर होगा। इन सभी सिंबल्स को हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। लेट कीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 35 और हम इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें इसे डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर 7 मिलेगा क्योंकि इसको 7 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, और नीचे इसे घटाऊंगा, सबट्रैक्ट करूंगा तो 0 मिलता है। इसमें मैंने 35 को 5 के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि डिवाइड किया है। और किस में किया है? 7 में किया है और 0 में किया है। आगे अगर मैं 35 के स्थान पर जगह पर प्लेस पर क्या लूँ? 36 लूँ और इसे फिर 5 से डिवाइड करूँ तो इसको 7 टाइम्स से डिवाइड करेगा, बट यहाँ पर रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, सॉरी 1 मिलता है। आगे इसी प्रकार मैं 36 के स्थान पर 37 लूँ और इसे फिर 5 से डिवाइड करूँ तो ये अगेन इसे 7 टाइम्स से डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ रिमाइंडर मुझे 2 मिल रहा है। अगर मैं 38 को 5 से डिवाइड करूं और देखूं कि मेरे पास कौन सी वैल्यू क्या मिलती है, ये 35 और इसे 7 टाइम्स ही डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर मुझे रिमाइंडर में क्या मिलता है? 3। अब मैं 39 को 5 से डिवाइड करूं तो 7 टाइम्स इसको डिवाइड करेगा, बट यहाँ रिमाइंडर मुझे 4 मिलता है। अब की बार देखेंगे, अगर मैं 40 को 5 से डिवाइड करूं तो ये 7 टाइम्स ही डिवाइड हो रहा है, सॉरी 8 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर ये पूरा इसको डिवाइड कर रहा है और यहाँ रिमाइंडर मेरा 0 मिलता है। इन सभी कंडीशंस में आप गौर कीजिए कि मेरा रिमाइंडर हमेशा जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि डिवाइजर 5 उससे लेस देन है। 4 आने के बाद में तुरंत क्या आया? 0। ये इसी प्रकार रिपीट होता रहेगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कभी 5 नहीं होगा, 5 से लेस देन ही होगा। हमने 36 को 5 से भी डिवाइड किया, देखा कि 7 टाइम इसको डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अगर मैं जो डिस्ट्रीब्यूट नंबर हैं जिनमें इसको 36 को डिवाइड किया गया है, इन्हीं की सहायता से मैं 36 को गेट करना चाहूँ तो वो किस प्रकार करेंगे? मैंने 36 लिया, मैं क्या करूँगा? मैं डिवाइजर को, है ना, 5 से 7 को मल्टीप्लाई करूं और जो मेरा रिमाइंडर है मैं उसको ऐड कर दूं, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, है ना, 35 प्लस 1 कितना होगा? 36 होगा। मुझे वापस में क्या मिल जाएगा? मेरा डिविडेंड मिल जाएगा। इस कंडीशन में मेरा 7 क्या था? कोसेंट है, और 1 मेरा रिमाइंडर है और 5 मेरा डिवाइजर है। अब रिजल्ट हमारा यही है कि यहाँ पर जिसको हम डिवाइड करते हैं वह हमारा डिविडेंड होता है, उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा 5 है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। आगे यहाँ पर हमें इस वाले पोर्शन में हमें क्या मिलता है? 7,
इसे हमेशा कोसेंट बोला जाता है। और आगे बात करें, जो नीचे वैल्यू बचती है, जो आगे डिवाइड नहीं हो सकती, जब डिवाइड होना बंद हो जाता है, उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये हमारा 1 है, इसे r से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सभी डिवीजन की वेरियस कंडीशन से हमने जाना कि ये r हमें किस प्रकार का मिलता है। देखें तो r जो होता है हमेशा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिवीजर, उससे छोटा होता है, लेस देन होता है। अब बड़ा किससे होता है, वो 0 से होता है। बट हमने ये देखा था कि रिमाइंडर जब 5 से डिवाइड कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमें 0 भी मिल रहा था, यानी कि 0 के इक्वल भी है। r इस प्रकार का होता है कि r जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होता है, और यहाँ 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। अगर हम r को एक्सपेंड करके देखें तो हमें क्या मिलता है, r हमारा 0 हो सकता है, r हमारा 1 हो सकता है, r हमारा 2 हो सकता है, r हमारा 3 हो सकता है, r हमारा 4 हो सकता है। ऐसे ही 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिवीजर हमारा 5 है। इसके बाद हम r को एक्सपेंड रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कहाँ तक हो सकता है, ये हमेशा डिवीजर से 1 कम हो सकता है। और लास्ट में हम देखें तो ये जो हमें वैल्यू मिली है, डिवीजन वैल्यू है, इसको इस प्रकार ब्रेक किया जा सकता है, जहां हमारा r किस प्रकार का होगा ये आपके सामने है और इसे समझा दिया गया है। अगर हम एक बात और इसमें देखें, 36, जब हम 36 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा यही कंडीशन हमें मिलेगी, है ना। तो ये कंडीशन हमारी यूनिवर्स कंडीशन है ना। हर स्थिति में हमको यही इस फॉर्मेट इसका मिलेगा यदि हम 36 को गेट करना चाहें तो 36 के लिए ये प्रूवन स्टेटमेंट है। आगे हम लेमा को समझते हैं कि लेमा क्या है। लेमा क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है और जिसका प्रयोग, जिसका यूज हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। अभी आपने देखा था हमने 36 को 5 से डिवाइड किया है, 7 टाइम्स डिवाइड हुआ था, 35, रिमाइंडर 1। अगर हम 36 को गेट करना चाहें तो 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1। अब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा प्रूफ स्टेटमेंट है, जिसमें r हमारा लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 0 और इसके इक्वल है। अगर इस स्टेटमेंट को हम किसी अनदर स्टेटमेंट के लिए यूज करें कि वो क्या है, उसका प्रूफ क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा लेमा कहलाएगा। नाउ गाइज, आपको समझ में आ गया होगा कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या स्टडी करना चाहते हैं। अब हम पूरे स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा पर चलते हैं। अब आप इस स्टेटमेंट पर गौर दीजिए, डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा को किसने दिया है? यूक्लिड ने दिया है। इसी कारण इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है, या हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर आर एग्जिट्स होल नंबर q एंड r सेटिस्फाइंग इस कंडीशन, दिस कंडीशन और दिस कंडीशन। गाइज, आपने ध्यान दिया होगा ये कंडीशन हमें कब मिलती है? जब हम डिवाइड करते हैं। यहाँ साफ साफ है डिवीजन, है ना। और r किस प्रकार का होगा ये हमारा डिपेंड करता है b पर। ये a एंड b हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने हैं। 36 हमारा एग्जाम्पल था, है ना, एक इंटीजर था और प्लस साइन मैंने इसके साथ में लिया, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और 5 इसके साथ भी प्लस साइन था, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। हम इसको डिवाइड करते हैं तो प्लस मिलता है, इसको ये 7 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। ये प्लस भी हमारा 7 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर हमारा +1, +1 क्या है? हमारा पॉजिटिव, यानी कि हमें सब कुछ पॉजिटिव ही मिल रहा है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा को पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही डिफाइन किया गया है। 36 हमें किस प्रकार मिलेगा? 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, है ना। लेकिन यहाँ पर r किस प्रकार का है? r को डिफाइन यहाँ पर किया गया है, वो b से छोटा है बट r से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। यहाँ पर देखें, यहाँ हमारा b कितना है? 5 है
और ए कितना है 36 है। आर है ना, वो किस प्रकार का है, 5 से लेस देन है और कितना 0 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, यही हमारी क्या है, डिवीजन लेमा है, ये वाली स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट डिवीजन लेमा हमारी यूक्लिड के द्वारा दी गई है, तो इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जा रहा है। बट गाइस ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर सिर्फ 36 को 5 के साथ में लेकर हमने समझा है। आप इसे किसी और नंबर के साथ में भी इसे समझ सकते हैं या कर सकते हैं, ट्राई करना। गाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा में पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की हुई है ना। इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम रियल नंबर के वेन डायग्राम को समझते हैं या उसे उसकी सहायता से इसे समझते हैं। गाइस ये रियल नंबर का वेन डायग्राम है जो वेरियस नंबर्स को डिफाइन करता है। इसमें आप इंटीजर्स को देखिए, ये वाला ग्रीन सर्कल हमारा इंटीजर्स का है और इसके अंदर 2 सर्कल हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्या देखना है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का जो सर्कल है ना, वो होल नंबर के सर्कल को और नेचुरल नंबर के सर्कल को कवर्ड किए हुए। इट मीन्स ऑल होल नंबर्स हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, हमारे रियल नंबर्स। हमारा वही एग्जांपल 36 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, है ना। 7 टाइम इसको डिवाइड करेगा, 35 होगा, रिमाइंडर हमारा 1 होगा। ये देखिए 7 के साथ प्लस साइन है ना, प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। 7 हमारा नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। नेचुरल नंबर ये वाला सर्कल और होल नंबर ये वाला सर्कल, ये होल नंबर के अंदर है, इसके इनसाइड है। 7 अगर हमारा यहाँ पर है तो वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और वो पॉजिटिव इंटीजर भी है ना। वो इंटीजर भी है, वो रेशनल भी है और वो रियल भी है। बट नेगेटिव नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये वाला सर्कल हमारा इसको इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसको इंटरसेक्ट नहीं करता है। और इसी प्रकार अब 5 की बात करें तो 5 हमारा क्या है, प्लस साइन है, जो कि एक नेचुरल नंबर भी होता है। नेचुरल नंबर की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ये 5 हमारा नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। जो भी 7 के लिए क्या था वही हम 5 के लिए रिपीट कर रहे हैं। इसी प्रकार हम 1 को देखें तो 1 के साथ हमारा प्लस साइन है और 1 हमारा एक नेचुरल नंबर होता है। ये यहाँ होल नंबर भी इसको कवर कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर भी कवर कर रहा है, सो ऑन। इसी प्रकार हम 36 को देख सकते हैं, 36 के साथ भी प्लस साइन है और वो एक नेचुरल नंबर भी होता है। अब बात करते हैं 0 की। देखिए 0 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर भी होता है और एक पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। ये एक नेगेटिव इंटीजर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है और ये एक होल नंबर भी होता है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि 0 हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर भी है। आई होप कि आपको पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूजेस को समझते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के यहाँ पर 10th क्लास में 2 यूजेस हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए जो कि नंबर से रिलेटेड होते हैं, जो कि पॉजिटिव इंटीजर हैं। दूसरा एचसीएफ फाइंड करने के लिए। बट यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम अलगोरिथम का यूज करते हैं। अलगोरिथम क्या है ना, और इसके क्या यूजेस हैं, और इसे डिटेल से समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम ब्रीफली बात कर लें तो अलगोरिथम यहाँ पर लेमा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर है, यानी कि प्रोसीजर है। और इसी के साथ इस टॉपिक पर लेक्चर समाप्त होता है। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।